हम लोग एनसीईआरटी का प्रॉब्लम का मैराथन क्लासेस कंटिन्यू कर रहे हैं और इसके पहले वाले मेरे वीडियो में हम लोगों ने एनसीईआरटी के 4 क्वेश्चंस को काफ़ी ट्रिकी और इजी वे में मैंने आपको समझाया था और आई होप आपका काफ़ी ज़्यादा व्यू है। अबाउट 3 डेज़ में आपने मुझे 500 प्लस व्यू दिया है, इसके लिए आपको लॉट्स ऑफ थैंक्स। और इससे ये पता चलता है कि आपको मेरे वीडियोस काफ़ी अच्छे लगते हैं और आपने मेरा काफ़ी सपोर्ट भी किया है। चलिए टाइम को ना किल करते हुए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से कंटिन्यू करते हैं। आप एनसीईआरटी बुक का प्रॉब्लम नंबर 5 निकाल लें। एनसीईआरटी का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का मैराथन सेकंड चल रहा है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 आप अपने एग्जाम जो भी आपका एक्सरसाइज है उससे निकालें और मेरे साथ डिस्कस करें। नाउ लेट अस स्टार्ट दैट। क्वेश्चन नंबर 5 इज दैट ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसके लिए? तो फर्स्ट है दैट इथेनोइक एसिड, दैट्स इज द इथेनोइक एसिड। Everyone know that the ethanoic acid, the formula of ethanoic acid is that CH3COOH। ये आपको ही पता है कि इथेनोइक एसिड का मोलिकुलर फार्मूला CH3COH होता है। सेकंड B इज दैट, B क्या है? दैट इज H2S। Everyone know that is called hydrogen sulfide, not ite is that different formula, sulfite, there is sulfide. The next is that propanoion. Everyone know that propanoion, how many carbon? That's the 3 carbon. Propanoion, that means single bond, and that's the functional group is ON, which is for ketone. So that formula is CH3. So we can written that CH3 C double bond O, and that is the CH3. This is a type of ketone. That's complete. C is that. D is that F2, which is called fluorine. Everyone know that. Electron dot structure is also known as, everyone know that, Lewis dot structure. Everyone know that. How can we present it? Now first of all start that. Question number A is that CH3COOH. Now written that जो भी एटम्स छोटे होते हैं ना, जिनका नंबर कम होता है, याद रखना किसी भी गिवन कंपाउंड में जब भी कोई एलिमेंट्स जिसका नंबर कम हो वो हमेशा सेंटर एटम के फॉर्म में क्या करता है? काम करता है। तो इन सब में देखो तो कार्बन का नंबर, ठीक है, क्या है? कम है। बोलोगे सर ऑक्सीजन का नंबर भी तो कार्बन के बराबर है। तो देखो जब कार्बन का नंबर, जब किसी एलिमेंट्स का नंबर किसी दूसरे एलिमेंट्स के साथ सेम मैच कर जाए, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन तो सबसे ज्यादा है, ठीक है सर, ऑक्सीजन भी है, हाँ सर, दोनों का ऑक्सीजन और कार्बन का नंबर क्या हो गया? मैच कर गया। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? सेंटर एटम उसे माना जाएगा जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? कम होगा। ठीक है ना बाबू? तो इसमें इन कार्बन और ऑक्सीजन का नंबर मैच कर रहा है, क्योंकि कार्बन का नंबर भी 2 हो रहा है और ऑक्सीजन का नंबर भी कितना हो रहा है सर? 2 हो रहा है। अब इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी होती है सर? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी होती है सर? ऑक्सीजन की होती है। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो एज अ सेंटर एटम के फॉर्म में क्या करेगा? काम करेगा सर। तो देखिए ये सेंटर एटम के फॉर्म में क्या करने लगा? काम करने लगा। नाउ हाउ मेनी कार्बन, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन? सर 4। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 4। फिर इस कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना सर? 1 2 3 4 इसका हो गया। नाउ हाउ मेनी हाइड्रोजन? दैट्स 3 हाइड्रोजन, वन अनदर ऑक्सीजन एंड द अनदर थिंग इज दैट हाइड्रोजन, दैट सी दैट दिस इज द हाइड्रोजन। एंड नाउ द ऑक्सीजन, वेयर इज द ऑक्सीजन लोकेटेड? यू सी दैट like this is the O and that is the hydrogen. One another oxygen. So if this electron will be shifted that side, अगर मैं ये वाला इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन के साथ ऐसे क्या कर दूं? रिप्रेजेंट कर दूं, ठीक है, ऐसे। तो यहां से अब देखो सबका
8 8 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाना चाहिए, मैच हो जाना चाहिए। जैसे देखो ये ऑक्सीजन है, इसका 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हाइड्रोजन का हो गया, तो ऑक्सीजन का 2 2 4 और 2 6 हो गया, हाइड्रोजन का 2 हो गया, ऑक्सीजन का 2 2 4 2 6 और 2 8, ऑक्सीजन का भी पूरा हो गया, 2 2 4 2 6 और 2 8, इसका भी पूरा हो गया। ठीक है, इस कार्बन का देखो 1 और 1 2 और 2 4 5 6 7 एंड दैट इज 8। ठीक है, सबसे अच्छा इसका ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ कर लो, उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। क्या करेगा कार्बन, इस कार्बन के साथ कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा सर, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, तो ये हो गया कार्बन और ये हो गया हमारा क्या हो गया, कार्बन। ठीक है, अब इस कार्बन और कार्बन के बीच का ये बॉन्ड हो गया, कैसा बॉन्ड हो गया, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आएगा सर, ऑक्सीजन, ये हो गया हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कितना इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में जा रहा है कार्बन के साथ, तो सर एक कार्बन का और एक ऑक्सीजन का। फिर एक यहाँ पे क्या आ गया, हाइड्रोजन। फिर ऑक्सीजन अपना कितना इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में लगा रहा है सर, 1, और फिर यहाँ से एक शेयरिंग में लगा है कौन, हाइड्रोजन। ठीक है, क्या कार्बन ऑक्सीजन के साथ भी बॉन्ड बना रहा है, हाँ सर बना रहा है। कैसे, तो ये देखो ऑक्सीजन ने अपना 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में लगाया है और कार्बन ने भी क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया है, शेयरिंग में लगाया है। ठीक है, अब आते हैं हाइड्रोजन के पास, ये हो गया हमारा हाइड्रोजन, दैट्स 2, 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का, 1 इलेक्ट्रॉन किसका, हाइड्रोजन का। दैट्स इज द कंप्लीट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेनोइक एसिड। अब यहां देखो हाइड्रोजन कितना रख सकता है सर, 2, हाइड्रोजन हीलियम ही तो बन सकता है, तो हाइड्रोजन का 2 हो गया। ऑक्सीजन कितना रख सकता है सर, 2 और 2 4, इसका अपना इलेक्ट्रॉन तो होगा ना, जो लोन पेयर के फॉर्म में बच गया, जो बॉन्डिंग में नहीं जाएगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन, तो कितने हो गए, 2 2 4 2 6 और 2 8 हो गए। कार्बन का देखो 2 2 4 2 6 और 2 8, इसके भी 8 हो गए। ऑक्सीजन का देखो 2 शेयरिंग में गया और कितना होगा इसके पास, 4 होगा, तो 4 और 2 6 और 2 8 हो गया। कार्बन का फिर देखो 1 और 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके भी खुश हो गया। हाइड्रोजन का भी 2 हो गया। दैट्स इज द कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेनोइक एसिड। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार रिपीट करके वीडियो को देखिएगा और ज़्यादा क्या हो जाएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया, दैट इज कॉल्ड द इथेनोइक एसिड। नाउ सी दैट बी नंबर, हाइड्रोजन सल्फाइड, यू सी दैट हाइड्रोजन सल्फाइड। अब देखो इसमें काउंटर एटम और सेंटर एटम कौन बनेगा, तभी मैंने बोला ना जो कम होता है वो सेंटर में जाता है, तो ये हो गया हमारा सल्फर, सेंटर में चला गया। काउंटर एटम कौन होगा सर, जो कम होता है सर, हाइड्रोजन कम होता है। ठीक है, अभी मैंने बताया ना आपको कि जो सेंटर एटम वो बनता है जो कम होता है, तो सेंटर एटम कम, इन दोनों में कम कौन सा है, सल्फर, तो सल्फर सेंटर हो गया, और जो कम है वो क्या बनेगा, काउंटर बनेगा। तो सॉरी, जो ये कम है वो सेंटर में बनेगा और जो ज़्यादा है वो क्या होगा, काउंटर में बनेगा। तो ज़्यादा वाला कौन सा है, हाइड्रोजन है, इसलिए क्या हो जाएगा, साइड में चला जाएगा। अब सल्फर के कितने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सल्फर का निकाल लो। सल्फर का कितना होता है एटॉमिक नंबर, 16 होता है। कैसे लिखोगे, 2 8 एंड 6, ये हो गया। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 हो गए, तो सर 2 2 4 1 5 एंड दैट इज कॉल्ड द 6। हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने होता है, 1, दैट इज 1। अब ये कैसे शेयरिंग में लगा रहा है, तो सर अपना एक इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन दोनों मिलकर शेयरिंग में लगाएंगे, और फिर यहाँ से एक हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लगाएगा, सल्फर अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयरिंग में लगा देगा, और सल्फर के पास ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। इस तरह से सल्फर सेंटर एटम हो जाएगा और हाइड्रोजन काउंटर, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन का और एक सल्फर का कोवेलेंट बॉन्ड में चला जाएगा, और फिर एक सल्फर का और फिर एक हाइड्रोजन का कोवेलेंट बॉन्ड में क्या हो जाएगा, चला जाएगा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ H2S। इसको कहते हैं डिस्कशन, क्वेश्चन के साथ क्या करना, डिस्कशन करना। ठीक है, सिर्फ मैं आंसर लिखते चला जाऊं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए मैं लाइन बाय लाइन आपको डिस्कस करते चल रहा हूं ताकि आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा ना तो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा ये कंसेप्ट। और फिर आपको कोई भी डाउट होता है तो मैं बोलता हूं कि आप कमेंट सेक्शन में लिखें, पूछे सर ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया, ताकि मैं दोबारा उसको फिर से रिपीट कर दूंगा। ठीक है, लेकिन आई होप आपको काफ़ी अच्छा से क्लियर हो गया होगा। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर सी पे हम लोग आते हैं।
सी नंबर क्वेश्चन हम लोग करते हैं इसको, ठीक है। चलो फास्ट करते चलेंगे, सारे लोग फास्ट करेंगे। नाउ सी दैट क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी इज दैट प्रोपेनोएन, प्रोपेनोएन, ठीक है। देखो मैं एक छोटा सा ट्रिक भी बताते चलता हूं, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है कि सर कैसे आप बॉन्डिंग बना रहे हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे दिखा रहे हैं, तो एक काम करना तुम पहले इसके सारे बॉन्ड का, ठीक है ना, इसका पहले मोलिकुलर फॉर्मूला लिख लेना। जैसे देखो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये क्लियर हो गया ना, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला लिख लिया। फिर इसके बाद से क्या करना, मैं तुमको समझाने के लिए ऐसा बोल रहा हूं, इसका कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिख लेना, इसका कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिख लेना। देखो कितना आसान हो जाएगा, छोटे छोटे चीज़ों से जब पढ़ोगे ना क्वेश्चंस बनाने आसान हो जाएंगे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्क्स अच्छे मिलेंगे। डायरेक्ट अगर सिर्फ डॉट 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 दे दोगे तो एग्जामिनेशन जो कॉपी चेक करने वाला वो भी पागल हो जाएगा, कैसा कैसा डॉट डॉट दिया हुआ है। इसलिए अच्छे ढंग से उसको रिप्रेजेंट करो। तो देखो इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर, कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है सर, 3, ये देखो 3 हो गए, ठीक है। अब देखो यहां से देखो ये कार्बन हो गया, फिर यहां पे कार्बन हो गया। सर क्या किया है ये, डबल बॉन्ड, सर डबल बॉन्ड। फिर यहां से क्या हुआ है सर, CH3, तो CH3 ऐसे कर दो, मैं समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूं। अब देखो ये बॉन्ड कैसे बना होगा सर, 2 डॉट से। ये बॉन्ड कैसे बना होगा सर, 2 डॉट से। ये बॉन्ड कैसे बना होगा सर, 2 डॉट से, क्योंकि एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। फिर ये बॉन्ड कैसे बना होगा सर, 2 डॉट से। ये बॉन्ड कैसे बना होगा सर, 4 डॉट से, ठीक है। देख रहे हो एक एक डॉट तुमको निकल जाएगा, कहां कहां से तुम डॉट देने वाले हो, ठीक है ना। अगर इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिख दिया तुमको सारा कंसेप्ट क्लियर। ये देखो ये सिंगल बॉन्ड है तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे सर, 2 डॉट। ये देखो तो कितने डॉट होंगे, 2 डॉट। फिर यहां पे सर 2 डॉट। अब बताओ कितना आसान हो गया इसको रिप्रेजेंट कर देना। आप देखो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दिखा दो, यहाँ पे कार्बन, ठीक है, 1 डॉट और 1 डॉट किसका, हाइड्रोजन का। ये देखो ये वाला डॉट इसका और इसका वाला, ठीक है। एज्यूम कर लो कि ये बॉन्ड यहां से खत्म हो गया, तो फिर क्या हो जाएगा, 1 डॉट कार्बन का, 1 डॉट किसका, हाइड्रोजन का। एज्यूम करो कि ये वाला बॉन्ड खत्म कर दिया, फिर 1 डॉट इसका, 1 डॉट हाइड्रोजन का। एज्यूम करो इसका, ये वाले कार्बन और ये वाले कार्बन का बीच का बॉन्ड खत्म कर दिया, कितना हो जाएगा, 2 डॉट। अब देखो ये और ये ऑक्सीजन के बीच का कितना है सर, 2 कार्बन का है और सर 2 किसका है, ऑक्सीजन का है। बहुत हो गया। ये वाले बॉन्ड को बीच में से डीलोकलाइज कर दो, 2 डॉट निकल गया। फिर यहाँ पे क्या आ गया सर, कार्बन। फिर हाइड्रोजन वाला रिप्रेजेंट कर दो, डॉट। फिर ये वाले बॉन्ड को खत्म करो, डॉट। फिर ये वाले बॉन्ड को खत्म करो, डॉट। कितना इजी वे में तुमने इसका क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दिखा दिया। और इससे भी अट्रैक्टिव इसको बनाना है तो थोड़ा सा इसका ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ कर दो। कार्बन और कार्बन, यस सर। और क्या है सर, तो कार्बन और कार्बन में कैसा बॉन्ड बना है सर, तो यहां देख लो ये ऐसे बना हुआ है। क्या एक और कार्बन है सर, हाँ सर कार्बन है, उसको भी दिखाओ। इस कार्बन और कार्बन में कैसा है सर, 2 डॉट है, 2 डॉट दे दो। यहाँ पे हाइड्रोजन भी है, हाँ है। कितना है सर, डॉट, 2 डॉट है, 2 डॉट दे दो। क्या सर और हाइड्रोजन है, हाँ है। कितना डॉट है, 2 डॉट है। फिर हाइड्रोजन है, हाँ है। कितना डॉट है, 2 डॉट है, 2 डॉट दे दो। क्या ऑक्सीजन भी है, हाँ है। कितना डॉट है सर, 4 है, 4 डॉट दे दो। क्या इसके बाद से हाइड्रोजन है, हाँ सर यहाँ पे है, दे दो। कितना डॉट है, 2 डॉट। फिर हाइड्रोजन है, हाँ है। फिर कितना डॉट, 2 डॉट। फिर यहाँ से भी हाइड्रोजन है, हाँ सर है। दैट्स इज द कॉल्ड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कीटोन। इतना इजी वे में आपके पास बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे वीडियोस आप देखते हैं, आपके पास अच्छे अच्छे वेदांतु वाले वीडियोस आप लोग देखते हैं। बट मेरी कोशिश ये होती है कि कहीं ना कहीं से उससे अच्छा कंसेप्ट, उसके इक्विवेलेंट कंसेप्ट आपको मिले, ताकि आपको ये लगे कि नहीं ये संकल्प एकेडमी प्लस आपके साथ चीटिंग नहीं करता है, आपका टाइम बर्बाद नहीं करता है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरी वीडियो अगर अच्छा नहीं लगता है तो सुमेश सर को प्रोत्साहन देने के लिए, सुमेश सर को सपोर्ट करने के लिए आप वीडियो को वॉच करो। अगर आपको पसंद पड़ता है, अच्छा लगता है मेरा पढ़ाना, तो ऑफ कोर्स आप लाइक करो, ऑफ कोर्स आप सब्सक्राइब करो, अपने अदर स्टूडेंट्स को, अपने अदर फ्रेंड्स को शेयर करो कि हाँ सर आपके मेरे आसपास का एक ऐसा भी टीचर है जो आपके लिए काफ़ी अच्छा काम कर सकता है। और बेशक मैं आपके लिए जितना अच्छा कंटेंट होता है वही लेकर के आता हूँ।
इतना अच्छा आपको मैं डिस्कशन आई होप मैं कर रहा हूं, ठीक है। आप और भी चैनल्स पे आप जाकर के देखो कैसे इसको डिस्कस करता है। आई होप आप इस बात को समझो, और पहली बात कि आप अपना कंसेप्ट क्लियर करो। चलो, तो दैट्स क्लियर है क्वेश्चन नंबर सी फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5। नाउ दैट्स डी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर डी वी हैव डी क्वेश्चन क्या है, काफी इजी है, F2। अरे यार ये तो सब जानते हैं। F2 कैसे है, तो F2 दैट इज कॉल्ड फ्लोराइड होता है सर। फ्लोराइड नहीं, क्या होता है सर, फ्लोरीन होता है। फ्लोराइड कब होता है सर, ये भी बता दो। तो सर फ्लोराइड तब ना होता है जब क्या लिखा होता है सर, F- लिखा होता है। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं फ्लोरीन और फ्लोराइड में, ठीक है। आयनिक फॉर्म वाला क्या होता है, फ्लोराइड होता है, और मोलिकुलर फॉर्म वाला क्या होता है, फ्लोरीन होता है। क्लियर। चलो, इसमें कितने सर F है सर, 2 F है। चलो भाई 2 F है। F का एटॉमिक नंबर कितना होता है सर, 9 होता है। ये हो गया। तो क्यों ना हम F9 वाले का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल दें, तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। चलो, इसका मतलब ये कितना रखना चाहता है सर, 7 है, तो अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल 8 करना चाहेगा। तो फ्लोरीन क्या करेगा, फ्लोरीन बोलेगा सर देखो ऐसा है, मेरे पास 2 2 4 2 6 और 1 कितना है, 7 है। तो ये फ्लोरीन बोलेगा सर मेरे पास भी तो देखो कितना है, 2 2 4 2 6 और 1 7 है। अब ये अपने आप को इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्यों करते हैं, क्योंकि शेयरिंग दिखाया जाता है। तो कितना का शेयरिंग हो जाएगा, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का, ये अपना एक शेयरिंग लगाएगा, ये अपना। तो 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की यहाँ से क्या हो जाएगी, शेयरिंग हो जाएगी। और यहाँ से कितना बच जाएगा, तो 2 2 4 2 6 2 2 4 एंड 2 6। एंड नाउ द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन इज दैट F क्या किया, दूसरे F के ऑर्बिटल के साथ मिक्स कर गया। इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में लगाया, इसने अपना एक लगाया, और जो इसके इलेक्ट्रॉन हैं ये बच गए। और जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में नहीं जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं सर, आपने पढ़ा होगा, किसी ने पढ़ाया होगा, आई होप, दैट इज कॉल्ड लोन पेयर कहते हैं। और ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, जो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में जा रहे हैं ये क्या होंगे, हमारे बॉन्ड पेयर होंगे, जिसको हम क्या कहेंगे, BP कहेंगे, ठीक है ना, बॉन्ड पेयर कहेंगे। और इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे, बॉन्ड पेयर क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, BPE कहेंगे इसको। दैट्स वी हैव क्लियर दैट क्वेश्चन नंबर 4। ये पूरा क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया। आई होप आपको काफ़ी अच्छे ढंग से ये मैंने आपको क्लियर किया है। और सबसे बड़ी बात है कि कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपका समय बर्बाद ना हो। आपका अगर डिस्कशन में आप हो, तो अगर आप पहले से पढ़े हुए हो, आप इसके स्पीड को इंक्रीज कर लो, 1.5 कर लो और देखते रहो। और मैं तो हूँ आपके साथ, मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं आपके साथ हर समय हूँ। कुछ समय तक मेरा वीडियो ऑफ था, मैंने बताया कि हम लोग एस्टेट की तैयारी में लगे हुए थे, वो काम फाइनल। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी पूरी NCERT का मैं प्रॉब्लम का, अच्छे प्रॉब्लम्स का डिस्कशन कर दूँ। चल, क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। 6 हम लोग देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, होमोलोगस सीरीज पूछ रहा है, होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज ये देखो क्या होता है। होमोलोगस सीरीज कहता है व्हाट इज द होमोलोगस सीरीज, एक्सप्लेन विथ एन एग्जांपल। कहता है एक्सप्लेन कर दो, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। कोई एक एग्जांपल लेकर के और इसको क्या कर दो, एक्सप्लेन कर दो। होमोलोगस सीरीज कहते हैं, ठीक है ना, द ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स, द ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है, क्या होता है इसके पास, हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, हैविंग सेम, ठीक है ना, नॉट मोलिकुलर, सॉरी, सेम जनरल फॉर्मूला, ठीक है, मोलिकुलर फॉर्मूला नहीं, क्या होना चाहिए, सबका जनरल फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बट सबसे बड़ी बात क्या है सर, घूम रहे हैं, नहीं सर, पढ़ रहे हैं आप, क्या, बट हैविंग डिफरेंट, क्या, बट हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ CH2 और one member differ to consecutive
consecutive member by 1 CH2 or by mass 14U. How can 14U? So that's carbon is 12 and hydrogen is that 1 into 2, that is 14U. होमोलोगस सीरीज वो होते हैं जिनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है, ठीक है, लेकिन एक मेंबर दूसरे मेंबर से 1 CH2 के क्या होते हैं, डिफरेंसेस पे होते हैं, ठीक है। एक मेंबर से दूसरा मेंबर जो होता है उसमें एक CH2 क्या होता है, ज्यादा होता है, मीन्स आगे वाले से पिछले वाले में एक CH2 कम होगा और नए वाले में एक CH2 ज्यादा होगा। सो बाई मास हम कह सकते हैं कि इसमें 14U क्या होता है, ज्यादा होता है। ये हुआ होमोलोगस सीरीज, ठीक है। अब आपको पूछा है सिर्फ व्हाट इज होमोलोगस सीरीज, नॉट्स बी प्रॉपर्टीज इसका नहीं पूछा है कि क्या प्रॉपर्टीज होगा। प्रॉपर्टीज पूछा होता तो हम लोग काफी अच्छा डिस्कस करते, बट एग्जाम्पल से पूछता है, कोई एक एग्जाम्पल दे लो। चलो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, क्या, CH4 फर्स्ट, ये हम लोगों ने स्टैंडर्ड ले लिया CH4, ठीक है। अब इस CH4 का हम लोग लिखते हैं 4 होमोलोगस, ठीक है ना, इसके 4 हम लोग क्या करते हैं, होमोलोगस लिखते हैं। तो दैट CH4 का जनरल फॉर्मूला क्या होता है सर, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, तो आप देखो CH4 एक तरह का क्या है सर, अल्केन है, और अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है सर, CnH2n प्लस क्या होता है, 2 होता है। तो इसके बाद से हमें 4 कंस्टिट्यूटिव मेंबर लिखने हैं। तो मैंने अभी बोला था ना कि एक से दूसरा कंस्टिट्यूटिव मेंबर अगर आपको करना है तो उसमें एक CH2 को आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो दैट्स अनदर कंस्टिट्यूटिव मेंबर इज दैट C2H6, दिस इज द फर्स्ट, ये आपका पहला कंस्टिट्यूटिव मेंबर हो गया। इसके बाद से दूसरा कंस्टिट्यूटिव मेंबर लिखना है, फिर इसमें एक CH2 ऐड कर दो, तो इसका दूसरा कंस्टिट्यूटिव मेंबर क्या हो जाएगा, C3H8 हो जाएगा, दैट्स इज द सेकंड कंस्टिट्यूटिव मेंबर। थर्ड कंस्टिट्यूटिव मेंबर लिखना है इसमें, तो फिर इसमें क्या करोगे, एक CH2 और बढ़ा दो, तो इसका थर्ड कंस्टिट्यूटिव मेंबर क्या आ जाएगा, C3H8 and 2, दैट इज कॉल्ड 10। एंड द फोर्थ कंस्टिट्यूटिव मेंबर लिखना है, फिर इसमें एक CH2 बढ़ा दो, दैट इज कॉल्ड C4H12। ये किसी का भी लिख सकते हो, यही का नहीं, किसी का भी, लाइक तुमको अगर बोल देगा कि राइट द 4 कंस्टिट्यूटिव ऑफ CH3OH, CH3OH का 4 होमोलोगस लिखो, 4 होमोलोगस लिखो, या फिर चलो 2 ही करते हैं, 2 ही से समझ जाओगे, 2 होमोलोगस लिखो। कैसे लिखोगे सर, कुछ नहीं करेंगे, एक CH2 बढ़ा देंगे, इसमें क्या हो जाएगा सर, C2, 3 और 2 5, एंड दैट इज OH, C2H5OH। सेकंड कंस्टिट्यूटिव मेंबर इज दैट्स फर्स्ट, सेकंड, देन एडेड CH2, व्हाट इज दैट, C3, 5 और 2 7 OH, सेकंड, क्लियर, दैट इज कॉल्ड द होमोलोगस। काफी इजी है यार, और मेरे साथ हो, मैं बिल्कुल आपको हर एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर करते चलता हूँ। ये संकल्प एकेडमी प्लस आपने स्टार्ट करवाया था, और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि बेस्ट से बेस्ट कंसेप्ट आपको मैं दूँ। और घूमना बंद करो अब, इस चैनल से घूम करके उस चैनल पे, उस चैनल से घूम करके इस चैनल पे, ये घूमना बंद करो। जिसका कंटेंट तुमको अच्छा लगता है ना, वही काम करो। हम क्या करते हैं, यूट्यूब ले लेते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं, अभी जस्ट थोड़ा देर पढ़ा नहीं, तब तक कोई रिकमेंडेड वीडियो आ जाता है, छोड़ो यार इसको देखते हैं, और पता नहीं चलता है ना 2 से 3 घंटे कब चले जाते हैं, और ये समय भी खत्म हो जाता है और कोई भी हम चीज़ नहीं पढ़ पाते। ऐसा मत करो अब, और ये मत सोचो कि आपका कोरोना फिर से आया है तो फिर से आपका एग्ज़ाम टल जाएगा, एग्ज़ाम होगा। अब कितना बार एग्ज़ाम को हटाओगे यार, हटाते हटाते तो पूरा लेकर के इतना आगे तक लेकर के आ गया। इसलिए अब हम लोग काफ़ी रेस्ट्रिक्ट वे में, अब सोचो तुम्हारे पास 2 ही कंडीशन है, या तो पढ़ना है, नहीं तो इसको छोड़ देना है। इसलिए अच्छे वे में इसको लेके कंटिन्यू करेंगे। चलो, दैट्स द 6 नंबर क्वेश्चन वी हैव कंप्लीटेड। इसका स्क्रीनशॉट ले लो सारे लोग, एक बार मैं वीडियो को भी देख लेता हूं, ठीक है। चलो, एक अच्छा सा क्वेश्चन मैं और करवाता हूं तुमको, काफी अच्छा क्वेश्चन है वो, एनसीईआरटी का। लाइन बाय लाइन डिस्कशन हम लोग एनसीईआरटी का ये मैराथन चला रहे हैं, और आप अपने दोस्तों को भी शेयर करो ताकि वो लोग भी
इससे जुड़े और इसको समझ सकें कि उनके पास कितनी एनसीईआरटी के कंटेंट है। आपके एग्जाम एनसीईआरटी ही होने वाली है, इसलिए आप दूसरे बुक के चक्कर में पढ़ोगे ना, पूरे खत्म हो जाएगा। मोटा मोटा ग्रंथ पढ़ोगे, एनसीईआरटी ही नहीं होगा तो खत्म। इसलिए पहली एनसीईआरटी, फिर उसके बाद से दूसरी जगह जाएंगे हम। चलो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। 2 कंपाउंड लेता है, इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड, ठीक है। ये कहता है कि डिफ्रेंशिएट करना है इसको। क्या करना है सर? डिफ्रेंशिएट करना है इसको। डिफ्रेंशिएट कैसे करना है? दोनों बेसिस पे। कैसे सर? फिजिकल और सर केमिकल, दोनों बेसिस पे। चलो पहले फिजिकल कर लेते हैं। पहले फिजिकल कर लेते हैं सर। कैसे करते हैं सर? एक टेबल बनाते हैं खूबसूरत सा, छोटा सा। इधर लिखते हैं सर क्या? इथेनॉल, और इधर लिखते हैं क्या सर? इथेनोइक एसिड। ठीक है ना। पहली बात, इथेनॉल क्या होता है? ठीक है ना। इट इज ए टाइप ऑफ, it is a type of alcohol which is called ठीक है, which is called drinking alcohol। ये क्या है? एक अल्कोहल है जिसको लोग क्या कहते हैं? ड्रिंकिंग अल्कोहल के नाम से इसे क्या कहते हैं? जानते हैं। फर्स्ट, इट इज अ टाइप ऑफ एसिड and it is commonly known as, सब लोग को पता है ना, एस्टिक एसिड। कहाँ यूज, क्या नाम होता है इसको? एस्टिक एसिड के नाम से हम लोग क्या करते हैं? इसको जानते हैं। तो पहला ये एक अल्कोहल है जिसको लोग ड्रिंकिंग अल्कोहल बोलते हैं, और ये एक तरह का क्या है? एसिड है जिसको लोग एस्टिक एसिड के नाम से क्या करते हैं? इसको जानते हैं। पहला ये हमारा डिफरेंस। सेकंड इज दैट, सेकंड डिफरेंस इज दैट इथेनॉल इज इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स पॉइंट इज इथेनॉल इज वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल, व्हाई? दैट्स क्वेश्चन। ये तो सबको पता है कि सर वाटर सॉल्युबल होता है, बट क्यों? ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज इथेनॉल फॉर्म कितना? 3, वेरी इंपॉर्टेंट, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड सर? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। अल्कोहल क्या करता है? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड का बनाता है विथ 1 मोलिकुल्स ऑफ वाटर। एक मोलिकुल वाटर से अल्कोहल 3 हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या कर सकता है सर? बना सकता है। ये इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, इथेनोइक एसिड इज लेस वाटर soluble because it form less number of hydrogen bond with water। देखो इथेनोइक एसिड क्या करता है? हाइड्रोजन बॉन्ड तो बनाता है लेकिन वो स्ट्रेंथ वीक होता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है ना, उसका नंबर भी क्या होता है सर? कम होता है। उसका नंबर जितना अल्कोहल बनाता है, जैसे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, तो इथेनोइक एसिड जो है वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, एक ही क्या कर सकता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। वो भी उसका स्ट्रेंथ क्या होता है? काफी कम होता है। ठीक है, काफी वीक टाइप का हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या करता है? प्रिपरेशन करता है। ठीक है, जिसके वजह से जो इथेनॉल है वो वाटर सॉल्युबल ज्यादा होता है, जबकि आपका इथेनोइक एसिड वाटर सॉल्युबल क्या होता है? कम होता है। पूछा जाता है व्हाई द अल्कोहल इज वाटर सॉल्युबल? बिकॉज अल्कोहल इज वाटर सॉल्युबल, इथेनॉल इज वाटर सॉल्युबल बिकॉज इट कैन फॉर्म 3 हाइड्रोजन बॉन्ड विद द 1 molecules of water। बट व्हाई इथेनोइक एसिड लेस वाटर सॉल्युबल? बिकॉज दे कैन फॉर्म द लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, कम से कम नंबर में क्या करता है? हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, और उसका स्ट्रेंथ भी क्या होता है? वीक होता है। उसका स्ट्रेंथ भी क्या होता है? वीक होता है। तो ये हुआ आपका क्या? फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है ना। सेकंड पे आते हैं। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में आप और भी बढ़ा सकते हैं, इथेनोइक एसिड में और भी आप बढ़ा सकते हैं, बट
एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फिजिकल और केमिकल दोनों लिखना है। तो चलो इथेनॉल पे आते हैं और इधर आते हैं इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड ये क्या है, हमारा केमिकल है, केमिकल। फर्स्ट इज दैट केमिकल से दे आर नोन एज, क्या याद है सबको, इथाइल अल्कोहल। इसे किस नाम से जानते हैं हम लोग, इथाइल अल्कोहल। इसे किस नाम से जानते हैं हम लोग, नोन एज एस्टिक, क्या बोलो, एसिड। सेकेंड मोलिकुलर फॉर्मूला C2H5OH। सेकेंड मोलिकुलर फॉर्मूला CH3COOH। थर्ड इथेनॉल का क्या कंडीशन है, दे वर्क एज ए एसिड एंड ऑल्सो एज ए बेस। ये एसिड और बेस दोनों की तरह काम करते हैं, ठीक है। लेकिन ये कैसे काम करते हैं, दे वर्क एज ए वीक एसिड। ये कैसे काम करते हैं, वीक एसिड की तरह क्या करते हैं, काम करते हैं, ठीक है। फोर्थ नंबर में क्या हो सकता है सर, ठीक है, फोर्थ नंबर में क्या हो सकता है, फोर्थ नंबर में आप ये भी लिख सकते हो, इथेनॉल फॉर्म, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, इथेनॉल पार्टिसिपेट इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इथेनॉल क्या हो सकता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन पार्टिसिपेट कर सकता है एंड कन्वर्टेड इनटू क्या, एस्टिक एसिड। इथेनॉल का अगर तुम ऑक्सीडेशन करा दोगे तो यही इथेनॉल किस में बदल जाता है, एस्टिक एसिड में बदल जाता है। लेकिन इधर क्या है, एस्टिक एसिड कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल बाय रिडक्शन, ठीक है ना। अगर तुमको एस्टिक एसिड से इथेनॉल बनाना है ना, तो तुमको क्या करना पड़ेगा सर, रिडक्शन करना पड़ेगा। और तुमको इथेनॉल से, ठीक है ना, अगर तुमको इथेनॉल से अगर तुमको एस्टिक एसिड बनाना है तो तुमको ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा। क्लियर, मतलब कहने का अर्थ है कि इथेनॉल एस्टिक एसिड में बदलेगा कब, जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे, और एस्टिक एसिड इथेनॉल में बदलेगा कब, जब हम इसका क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे। तो दैट्स द 7 क्वेश्चंस वी हैव लाइन बाय लाइन कंप्लीट। आई होप आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अभी तक के जितने भी मैंने डाउट्स क्लियर कराए हैं आपके लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से, ठीक है। आप बेशक इसको वॉच करो, और जब भी आप वॉच करो क्वेश्चंस को प्रॉपरली आप अपने नोट्स बुक में कॉपी पे लिखो। और मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ, जब मैं डिस्कस कर दूँ तो फिर अब आप एक बार नोट्स पढ़ करके सेम क्वेश्चंस को एक बार दोबारा बनाओ। और मैं जितना होमवर्क देता हूँ उसे आप कम से कम करो। जैसे मैंने सर ने क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर कर दिया, तो आप कम से कम होमवर्क के फॉर्म में क्वेश्चन नंबर, ठीक है, ये HW के फॉर्म में आप क्वेश्चन नंबर 8 आप सॉल्व करो और 9 सॉल्व करो। इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग फिर आएंगे और क्वेश्चन नंबर 8 और 9 का साथ पूरा डिस्कशन करेंगे। और अगले वीडियो में ये आपका चैप्टर पूरा फाइनल हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जितने भी आपको कंटेंट आपको मिले हैं उसमें सबसे लास्ट नंबर क्वेश्चन 7 था, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और बेशक अगर आपको अच्छा लगता है और अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप मेरे व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इस वजह से आप अदर स्टूडेंट्स को भी उसके साथ जोड़ो। जो लोग नए हैं, जो लोग को नहीं पता है इस चैनल के बारे में, आप ही बता सकते हो। दूसरा ऐसा कोई माध्यम नहीं है जिसके थ्रू स्टूडेंट्स मेरे साथ आएंगे। आप शेयर करो, यूट्यूब तो है हमारे साथ। और जैसे जैसे ये चैनल बढ़ते जाएगा, नंबर ऑफ कंटेंट, हम लोग अपना काम और भी आसानी वे से करते जाएंगे। इस बोर्ड एग्ज़ाम में केमिस्ट्री को पूरा अच्छे ढंग से भूल जाओ, क्योंकि सुमेश सर तुम्हारे साथ है। हम लोग पूरी क्वेश्चंस को प्रॉपरली डिस्कस करेंगे और अगले वीडियो में ये वाला चैप्टर आपका पूरा फाइनलाइज हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।